Hello everyone. Dear students, we were reading about conservation of fossil fuels. ठीक है, आज इसी के आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं. यूज़ एनर्जी एफिशिएंट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, CFL जिसको कहते हैं. CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स. ओके, इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब. जो आपके बल्ब होते हैं लाइट वाले, इसमें होता है कि एनर्जी जो ज़्यादा एफिशिएंटली जलती है वो किस में जलती है, CFL में. कहने का मतलब है CFL कम लाइट यूज़ करती है. और जो आपके बल्ब होते हैं ये इनकैंडेसेंट बल्ब, ये बहुत ज़्यादा लाइट खींचते हैं आपकी. जो राउंड वाले बल्ब जो पुराने टाइम पे आते थे, आज के टाइम पे सभी CFL यूज़ करने लगे हैं. तो इससे भी एनर्जी की बचत होती है क्योंकि मुझे वेब पर यह जानकारी मिली. अभी हम कंजर्वेशन ऑफ सोइल के बारे में फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि हम किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिमेंबर द 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. अब देखिए, याद रखिए 3 Rs का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स इन सम और द अदर वे. देखिए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपनी में, जो डिपेंड रहती हैं किस पे, फॉसिल फ्यूल पे. वी शुड फॉसिल फ्यूल पे या और भी बहुत सारे अदर तरीके हैं. ठीक है, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ सच थिंग्स. तो हमें जो ये जिस तरह की चीज़ें होती हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए. यूज़ थिंग्स फॉर अदर पर्पजेज, और उनको क्या करना चाहिए, रीयूज़ कर लेना चाहिए दूसरे किसी पर्पज़ से. कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको रीयूज़ किया जा सकता है, जैसे कोई भी हमारी बोतल या कैंस वगैरह होती हैं वो रीयूज़ हो जाती हैं दोबारा से. एंड रिसाइकल वर्न आउट मटेरियल, और जो मटेरियल आपके फट जाते हैं तो वो दोबारा से रिसाइकल भी हो सकते हैं. तो ये तीनों प्रोसेस आपके होते हैं. जो सी चीज़ जिस भी प्रोसेस में आती है उसी के द्वारा हमको उसको सेव करने की कोशिश करनी चाहिए. बाय डूइंग सो वी विल एक्चुअली बी सेविंग ह्यूज रॉ मटेरियल एंड फ्यूल कॉस्ट. देखिए, ऐसा करके हम बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल और जो हमारी फ्यूल कॉस्ट है उससे सेव कर सकते हैं उसे. आफ्टर हैविंग गॉन ग्रीन विद CNG पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस तरह का एक सेटअप, मतलब कोशिश कर रही है वो, इज़ ऑल सेट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल बाय प्रोड्यूसिंग बायो CNG फ्रॉम वेजिटेबल वेस्ट जनरेटेड एट वेजिटेबल मार्केट. देखिए, वेजिटेबल मार्केट से उसने क्या किया है कि वेजिटेबल जो वेस्ट होता है उससे उसने बायो CNG बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह होंगी वो चलेंगी. इसलिए उसका नाम गॉन ग्रीन विद CNG, क्योंकि ग्रीन होती है वेजिटेबल्स वगैरह, इसलिए इसको भी ये नाम दिया गया है. और दिल्ली गवर्नमेंट इसके बारे में सर्च कर रही है या उस तरह के काम में लगी हुई है. LPG विच इज़ यूज फॉर कुकिंग कैन बी सेव्ड बाई अडोप्टिंग हैबिटेट्स लाइक यूजिंग अ प्रेशर कुकर. अब देखिए, हमारे घरों में जलने वाली गैस जो LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो ये LPG क्या है, इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं. देखिए, जो भी हम खाना पकाते हैं उसको अगर प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक जाएगा, इससे हमारी गैस की बचत होगी. बिफोर लाइटिंग द स्टोव, गैस को जलाने से पहले हमें अपना जो भी हमको मटेरियल बनाना है उसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए. प्रिपेयर एंड कीप ऑल द मटेरियल्स रेडी फॉर कुकिंग. जो भी मटेरियल पकाना है उसको पहले से प्रिपेयर करके रखिए, तैयार करके रखिए. कीप द वेसल कवर्ड वाइल कुकिंग, और जब भी आप खाना पकाते हो तो हमें उस वेसल को ढक के पकाना चाहिए, जिससे गैस की बचत होती है. द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड वेरियस स्टेप्स टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अब देखिए, सरकार इस तरह के काम में लगी हुई है जिस तरह से हम पेट्रोलियम को बचा सकें. बहुत सारे वेज या बहुत सारे तरीके वो अपना रही है इसके लिए. इन द ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में किसमें, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में और डोमेस्टिक सेक्टर्स में जहाँ जहाँ पेट्रोलियम का ज़्यादा यूज़ होता है उनको किसी दूसरे तरीके से कोशिश कर रही है जिससे पेट्रोल बच जाए, कोई नए वे लेके आ रही है. दीज एक्टिविटीज़ आर प्रमोटेड एंड कोऑर्डिनेट बाय द पेट्रोलियम कंजर्वेशन. अब ये एक्टिविटीज़ क्या होगी, इससे प्रमोट होगा, कोऑर्डिनेट होगा हमारे पेट्रोलियम कंजर्वेशन में PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. देखिए, जब किसी दूसरे वे से हम पेट्रोल की जगह उसको यूज़ करेंगे तो पेट्रोल की बचत होगी उससे. इट इज़ एन एजेंसी विच हेल्प्स इन द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. देखिए, एक एजेंसी का नाम है PCRA, जिससे क्या होता है कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में ये हेल्प करती है. गिवन बिलो आर सम ऑफ द वेज सजेस्टेड बाय देम विच शुड बी फॉलो टू सेव डीजल और पेट्रोल. अब देखिए, यहाँ पर कुछ वेज बताए गए हैं जिनसे हम डीजल और पेट्रोल को सेव कर सकते हैं. गेट योर व्हीकल्स चेकड एंड सर्विस्ड रेगुलरली. अपने व्हीकल्स को चेक करना चाहिए
और उसकी सर्विस रेगुलरली हमको करवानी चाहिए। मेक श्योर दैट द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स हैव करेक्ट एयर प्रेशर, और जो हमारे गाड़ी के पहिए वगैरह होते हैं उनमें भी करेक्ट एयर होना चाहिए, वरना तो वो ज़्यादा जो ईंधन होता है उनमें ज़्यादा जलता है। अवॉइड एक्सेसिव ब्रेकिंग एंड एक्सीलरेटिंग, जितना हो सके उतना ही ब्रेकिंग और एक्सीलरेटिंग करिए, अगर उससे ज़्यादा आप करोगे तो उससे भी हमारे पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है। अवॉइड ड्राइविंग एग्रेसिवली, और ड्राइविंग हमेशा एक अच्छे तरीके से करनी चाहिए, एग्रेसिव होकर के कभी भी ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। टर्न ऑफ द इंजन व्हेन वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स, और इंजन को ऑफ कर देना चाहिए अगर आपका जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं अगर वो रेड हो रहा है या वेट में आप खड़े तो उस टाइम पे अपने वाहन को आप बंद कर सकते हो। ओके, एंड टुडे आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट, हियर इज़ गिवन क्विक चेक, एंड आप सारे आंसर्स ये इसी में से जो भी ये पढ़ाया था उसमें से ही मिल जाएंगे, सारे आंसर्स भरिए, ठीक है, एग्ज़ाम में भी आएंगे आपके। ओके।